जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा रमण राधा रमण श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ओके, तो हम
कुछ मत कीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह नारद मुनि का भगवान के साथ दर्शन हुआ, और नारद मुनि भगवान के साथ दर्शन के बाद भगवान का आदेश सुन के नारद मुनि अभी भगवान का जो भक्ति है, जो भक्ति वेदांत उनको बताया गया था, उनके आदेश अनुसार नारद मुनि भक्ति करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह नारद मुनि भक्ति करने के बाद भक्ति का जो फल है भगवान की प्राप्ति और हमारा आध्यात्मिक देह का प्राप्ति करते हैं, उसके बाद नारद मुनि क्या करते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम स्कंद का 6ठे अध्याय का 32 नंबर श्लोक 1632। ठीक है, पहले मंगल आचरण कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि भगवान का भक्ति करके जब सिद्ध हो जाते हैं, भक्ति साधना में सिद्ध हो जाते हैं, तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को, इससे कुछ 1-2 श्लोक पहले, कि किस तरह उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होके वो ब्रह्मा का पुत्र बनते हैं। हमने सुना है कि नारद मुनि ब्रह्मा का पुत्र बनते हैं, और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने के बाद नारद मुनि ये श्लोक बता रहे हैं। आप सब उच्चारण कीजिए। पहले स्कंद का 6वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। देवदत्ताम इमां वीणां देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ताम् इमां वीणां देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। गायमानश्चराम्यहम्। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि जब मेरे को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, भगवान ना केवल आध्यात्मिक शरीर दिए, भगवान देव दत्ताम मेरे को और कुछ भी दिए। क्या दिए? इमाम मेरे को वीणाम एक ठो वीणा दिए। तो हमने सुना है कि नारद मुनि के पास जो वीणा होता है, नारायण नारायण बताते हैं, बजा बजा के चारों ओर जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये वीणा मेरे को भगवान ने दिए। और दूसरा क्या दिए? स्वर ब्रह्म विभूषिताम। खाली वीणा देने तो होगा नहीं, और गधा की तरह चित्कार करेगा तो सब तो नारद मुनि बताते हैं इस तरह का मेरे को सुंदर सुरीला ब्रह्म स्वर, मतलब आध्यात्मिक स्वर गला मेरे को दिया, जिससे गा के क्या होता था? मूर्छयित्वा, मैं खुद मूर्छा हो जाता था, और जो सुनता था वो भी मूर्छा हो जाता था। मूर्छित मतलब उनको क्या गाया। मूर्छयित्वा हरि कथा, मैं जब हरि कथा और हरि कीर्तन करता था उस देवदत्ताम वीणा के साथ और स्वर के साथ, गायमान चराम्यहम्,
और मैं इस तरह का गान करते 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 चराम्यहम्, अलग अलग जगह चरना मतलब जैसे गाय चरता है, गाय कभी एक जगह बैठ के खड़ा के खाता नहीं है, इधर थोड़ा खा लिया उधर कला चराम्यहम्। तो उसी तरह मैं इधर थोड़ा जाके हरि कथा कर दिया, 10 लोगों को मूर्छा कर दिया और मैं खुद रोने लग गया, नृत्य कर लिया, फिर दूसरे जगह पे करके किसी को जाके मूर्छित कर दिया हरि कथा करते। तो इस तरह में, और स्वर ब्रह्म, जो भी मेरा स्वर ब्रह्म जो भगवान ने दिया है उसको सुनता था वो मूर्छित हो जाता था, पागल हो जाता था भगवान का हरि कथा सुन के। तो भगवान हमको ना केवल आध्यात्मिक शरीर देते हैं, भगवान हमको उनको सेवा करने के लिए सामग्री मध्य देते हैं। कृष्णा गिव्स अस द रिसोर्सेज टू सर्व हिम। हम अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान हमको सेवा करने का बुद्धि और सेवा करने के लिए सामग्री भी देंगे। जैसे हमको अपने जीवन में भगवान का सेवा करने के लिए जो भी आवश्यक है भगवान सब प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री नारद मुनि को वीणा प्रदान किए और अच्छे से गला प्रदान किया। और मैं खुद देखा हूं अपने जीवन में, मैं जब बचपन में गाता था तो इतना अच्छे से गा नहीं पाता था, पर जब भगवान का कीर्तन करने लग गया धीरे धीरे, मैं कभी ऐसे कुछ सिस्टमेटिकली म्यूजिक कोर्स नहीं सीखा हूं, पर अभी मैं गाता हूं, बहुत अच्छा गा लेता हूं, ऐसे भक्त लोग बताते हैं। पर मैं इतना अच्छा गाता नहीं था, ना कि कभी मैं म्यूजिक कोर्स अटेंड किया हूं। तो ये सब भगवान हमको दान करते हैं ताकि हम उनका सेवा में लगाएं। और अगर हम अहंकारी बन जाएं, हरे कृष्ण, तो भगवान हमसे सब कुछ छीन लेंगे। तो भगवान हमको सामग्री प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने का, और जो भी हमको सामग्री मिला है उस सारा सामग्री को हमको भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ रहता है, अर्थ धन रहता है, बुद्धि रहता है, वाक शक्ति रहता है, ये सब भगवान ने हमको दिया है और इसका सही उपयोग है भगवान की सेवा में लगाना। और जब नारद मुनि गाते थे, मूर्छयित्वा, सब मूर्छित हो जाते थे, तो ये नारद मुनि का भक्ति था। तो देखिए, शूद्र का पुत्र भक्ति करके अभी नारद मुनि खुद भक्ति में मूर्छित हो रहे हैं और दूसरों को मूर्छित कर रहे हैं। मतलब हम सब को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। नारद मुनि का कहानी प्रथम स्कंद में, भागवत की प्रथम कहानी है नारद मुनि का कहानी। हम अगर देखेंगे भागवत की प्रथम कहानी है नारद मुनि का कहानी, ये बताने के लिए कि हम कितने से भी ज्यादा पतित हो। नारद मुनि क्या थे? एक प्ले बॉय, उसके बाद शूद्र के पुत्र बने। तो हम सबको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, भगवान का भक्ति करके, नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम प्राप्त करना हम सबको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए व्यासदेव ये कहानी को पहले बताते हैं कि हम सब एनकरेज मतलब उत्साहित, अनुप्रेरणित, प्रेरणा मिले कि हाँ, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी माला कर सकता हूं, मैं भी अच्छे से भक्ति कर सकता हूं। तो हमको ये नारद मुनि का कहानी सुन के प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए कि देखिए नारद मुनि कैसे थे, और वो भी उनको अगर आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है तो मैं भी अगर अच्छे से भक्ति करूंगा तो मेरे को भी भगवान के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। और नारद मुनि जब इस तरह, नारद मुनि का सबको पता चलता है ना, न्यूज तो सब जगह, ऐसा नहीं कि केवल भारत में एनडीटीवी और आज तक है और बीबीसी है, CNN है, फॉक्स न्यूज है, ऑल ओवर यूनिवर्स भी अलग अलग न्यूज चैनल है, खबरी हैं। तो सब खबरी फैल गया कि नारद मुनि ऐसे हो गए, नारद मुनि ऐसे हो गए, नारद मुनि हो गए। तो खबर पहुंचता है शिव जी के पास, और शिव जी कितने बड़े भक्त हैं नारद मुनि के। तो नारद मुनि का
कृपा और संग प्राप्त करने के लिए शिव जी बहुत लालायित रहते हैं। पर नारद मुनि शिव जी को क्यों संग देंगे? शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव जी सोचे कि किस तरह नारद मुनि से मेरे को ये जो स्वर ब्रह्म विभूषिताम इसको सीखना है, और उनका जो वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनका जो स्वर है उसको मेरे को सीखना है। पर शिव जी को क्यों सिखाएंगे? शिव जी तो चराचर गुरु, वो तो सबके गुरु हैं, वो वैष्णव नाम था शंभु। और शिव जी चाहते थे नारद मुनि इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, मैं उनका चरण धूलि किस तरह प्राप्त करूं? नारद मुनि शिव जी को अपना चरण धूलि क्यों दें? तो शिव जी ने प्लान बनाया, और वो प्लान है शिव जी हनुमान के रूप में आए। तो एक दिन हनुमान जी छोटे थे, अंजना पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे, बहुत सुंदर सुरीला वीणा में आवाज सुनाई दिया उनको। हनुमान पागल हो गए, क्योंकि शिव जी के अंश हैं और उनका एक लक्ष्य था कि नारद मुनि का कृपा प्राप्त करना है, नारद मुनि का चरण धूलि प्राप्त करना है। तो तुरंत हनुमान विचलित होके खोजने लगे, कहां से आवाज आ रहा है, कहां से आवाज आ रहा है, और देखे कि आवाज हवा से आ रहा है। और हनुमान पेड़ के ऊपर चढ़ के पत्ते वत्ते हटाए तो देखे एक व्यक्ति उड़ रहा है उनकी तरह। हनुमान जी को लग रहा था कि केवल वही उड़ते हैं और कोई उड़ नहीं सकता है। तो देखे, और नारद मुनि हनुमान जी को देख के हंसने लगे। और हनुमान जी जब नारद मुनि को देखे, तुरंत उड़ के जाके नारद मुनि का चरण पकड़ लिए और रोने लग गए और बोलने लग गए, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं कि किस तरह हरि का गुणगान करना है, और किस तरह ये सारे जो सुर आप सुर से सुरीला तरीके से आप गा रहे हैं वो सब कुछ, और ये वीणा भी मैं सीखना चाहता हूं। नारद मुनि को तो अच्छा लगता है अलग अलग टाइप का शिष्य बनाना। ये तो नारद मुनि कभी भी ट्रेडिशनल शिष्य नहीं बनाते। नारद मुनि थोड़ा अलग टाइप का, जैसे दस्युरत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया, ध्रुव को पकड़ लिया, और मृगहारी को पकड़ लिया, मृगहारी द हंटर, कैलाश, नारद मुनि तो, और प्राचीन भविष्य हम आगे जाके पढ़ेंगे। और हमने उस दिन सुना था कि 10,000 शिष्य को जो ब्रह्मचारी बना दिया। नारद मुनि थोड़ा अलग, वो अलग है, सब भक्त अलग हैं। तो शिव जी को पता था कि नारद मुनि को डायरेक्टली जाके बोलेंगे कि मेरे को सिखाइए तो नारद मुनि कभी भी शिव जी को अपना शिष्य ग्रहण नहीं करेंगे। तो शिव जी घुमा के हनुमान की तरह रूप में आए, और नारद मुनि को अच्छा लगा कि हनुमान जो सूर्य को निकल गए थे, और ये बंदर अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा है। तो नारद मुनि को अच्छा लगा, तो नारद मुनि तुरंत राजी हो गए। तो नारद मुनि सब सिखाने लग गए, और 1-2 हफ्ते में ही हनुमान जी सब कुछ सीख गए। और नारद मुनि खुद आश्चर्यचकित हो गए हनुमान जी का इतना तीव्र म्यूजिक गाना सीखने का शक्ति के साथ, शक्ति को देख के। तो सब कुछ जब सब सीख गए तो नारद मुनि हनुमान जी को बोले कि सब कुछ तो आप सीख गए हैं, पर जब तक टेस्ट नहीं होगा और मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा तो फिर यू कैन नॉट से दैट यू आर डिसाइपल ऑफ नारद मुनि। तो हनुमान जी बोले जरूर मैं रेडी हूं। तो फिर हनुमान जी बैठ गए, नारद मुनि बैठ गए, और नारद मुनि भी हाथ जोड़ लिए और हनुमान जी भी हाथ जोड़ लिए। नारद मुनि ने अपना वीणा साइड में रख दिया, दोनों हाथ जोड़ दिए, और फिर नारद मुनि हनुमान जी को एक बहुत कष्टकर राग गाने के लिए बोले। राग समझता है ना, भैरवी, ईश्वर दरबारी, ये अलग अलग राग है। तो नारद मुनि एक बहुत कष्टकर राग हनुमान जी को गाने के लिए बोल गए। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के ऐसे उस राग को ऐसे सुंदर तरीके से सुर के साथ गाने लग गए, ऐसे गाने लगे कि मानो समय रुक गया है, सारा पक्षी रुक गए,
सारा जंगल के पूरा पेड़ पौधे हिलने में से रुक गए और सारे जो पत्थर थे सब पिघलने लग गए और नारद मुनि खुद मूर्छित अवस्था में आ गए थे। नारद मुनि रोने लगे और उनके शरीर में अलग अलग विकार सृष्टि हो गया। हनुमान जी जब उस राग को गाए, फिर हनुमान जी ने समाप्त किया और नारद मुनि उत्फुल्लित हो गए उनके शिष्य का परीक्षा देख के। और नारद मुनि खड़े हो गए और हनुमान जी को आलिंगन करने लगे और हनुमान जी भी बहुत खुश थे, नारद मुनि भी खुश थे। हनुमान जी तुरंत नारद मुनि के चरण पकड़ लिया और रोने लग गए और नारद मुनि खूब आशीर्वाद किए। फिर हनुमान जी खड़े हो गए। फिर नारद मुनि बोले कि अभी हो गया, आपका पूरा शिक्षा हो गया, आप तो बहुत अच्छा, और केवल ये जो सुर आपने सीखा है सब कुछ केवल भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे नारद मुनि खुद भगवान की सेवा में अपना सुर और ताल और वीणा को लगाए। तो हनुमान जी आशीर्वाद लिए नारद मुनि से। फिर नारद मुनि निकलने का कोशिश किए तो उनका वीणा नीचे था, तो वीणा को उठाने का कोशिश किए पर वीणा उठ नहीं रहा था। नारद मुनि बोले वीणा मेरा इतना भारी कैसे हो गया, इतना हल्का था, उठ नहीं रहा है। फिर नारद मुनि देखे कि वीणा तो चिपक गया है पत्थर के साथ। अब हुआ ये कि जब हनुमान जी गा रहे थे पत्थर पिघल गया और वीणा के साथ पत्थर जो पिघल गया, और जब हनुमान जी गाना बंद किए तो पत्थर फिर से अपना स्टेज में आ गया, सारे पशु पक्षी अपने जैसे थे आ गए और चिपक गया। जैसे कभी कभी हम कुछ मेल्ट हो जाता है कुछ के अंदर, जैसे कभी कभी चम्मच होता है, घी के अंदर चम्मच को घुसा देते हैं और घी मेल्ट रहता है तो घुस जाता है, फिर जब घी पूरा होता है तो पूरा जाम हो जाता है। जैसे आइसक्रीम पानी के अंदर वो दूध के अंदर घुसा देते हैं एक डंडी, तो फ्रिज हो जाता है तो फिर निकलता नहीं, पूरा चिपक जाता, तो उस तरह निकलना नहीं। तो नारद मुनि हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि उनको हेल्प करेगा वीणा, क्योंकि ये मामूली वीणा नहीं, हम पढ़ रहे हैं देव दत्ताम इमाम वीणाम, ये देव दत्ता, ये भगवान ने दिया है। तो हनुमान जी नारद मुनि को देख रहे हैं, नारद मुनि हनुमान जी को देख के बोल रहे हैं कुछ हेल्प करो, और हनुमान जी चलने लग गए, मुड़ के चलने लगे। और नारद मुनि बोले अरे मेरा इसको लटका दिया, चिपका दिया, कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी को चित्कार करने लगे, कपिवर कपिवर कपिश्रेष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी रुक नहीं रहे, चलने लगे। तो नारद मुनि चलने लगे, हनुमान जी दौड़ने लगे, नारद मुनि उनके पीछे दौड़ने लगे, हनुमान जी जोर जोर से दौड़ने लगे, नारद मुनि जोर जोर से दौड़ने। नारद मुनि अभी तो गुस्सा हो गए ना, मैं जितना सब कुछ दिया हूं सब ले लूंगा, इस तरह गुरु को परेशान कर रहा है। तो हनुमान जी कुछ नहीं बोल के चल चल के दौड़ दौड़ के बहुत समय 4-5 घंटा घुमा के पूरा इलाका नारद मुनि को हनुमान जी फिर से वीणा के पास पहुंच ली। तब तक नारद मुनि, पहली बार शायद नारद मुनि गुस्सा हुए हैं किसी के ऊपर, क्योंकि मामूली चीज नहीं है, ये उनका वीणा है। अभी हम पढ़ रहे हैं देवदत्ता मेवाम वीणा, भगवान का वीणा मेरा चिपक गया, लटक गया। तो नारद मुनि गुस्सा हो गए कि ऐसे क्यों आपने किया, क्यों आपको मैंने घुमाया, मेरा वीणा को वो कहा। तो हनुमान जी बोले कि आप बिल्कुल क्रोधित मत होइए मुनिवर, मैं तो चाहता था कि आपका चरण धूलि ये सारा इलाका में पड़ जाए, क्योंकि ये सारा इलाका में मैं सोता हूँ, घूमता हूँ, और ये चरण धूलि आपका सारा इलाका में पड़ेगा, तो उस चरण धूलि को मैं हर वक्त अपने सर पे लगाऊंगा। इस तरह अगर आपको चरण धूलि मांगता तो आप तो देते नहीं, क्योंकि आप इतने नम्र हैं, तो इसीलिए मैं आपको घुमा दिया, आप माफ कर दीजिए मेरे को। और फिर हनुमान जी फिर से गाने चालू कर दिए, और फिर जैसे ही गाए तो फिर से वो तरल हो गया। और नारद मुनि अभी नारद मुनि गाना सुन नहीं रहे, वीणा को देख रहे हैं। वीणा को उठाए और फिर वीणा बजा के निकल गए हनुमान जी को आशीर्वाद करते हुए। जय श्री नारद मुनि की, कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की। तो इस तरह शिव जी हनुमान की अवतार में आके नारद मुनि से
भगवान का राग, और ये जो आज हम सीख रहे हैं स्वर ब्रह्मा विभूषिताम, नारद मुनि जो विभूषित हुए हैं स्वर ब्रह्म से, भगवान ने उनको स्वर ब्रह्म दिया तो नारद मुनि विभूषित हो गए. ही वॉज डेकोरेटेड, ही वॉज ऑर्नामेंटेड बाय द wonderful musical tone given personally by Krishna. He was ornamented by the wonderful musical instrument veena. And उसको सीखने के लिए शिव जी खुद हनुमान के रूप में आए. तो शिव जी का एक रीजन हनुमान के रूप में आने का पूर्ण हो गया कि वो नारद मुनि का, क्योंकि शिव जी सब जगह जाते थे तो सुनते थे कि नारद मुनि इसको भक्त बनाया, उसको प्रचार किया, इसको प्रचार किया, तो शिव जी चाहते थे कि मेरे को भी नारद मुनि का कृपा चाहिए. पर शिव जी निरंतर भगवान का नाम लेते थे, राम का नाम लेते थे, पर वो चाहते थे कि खुद भगवान से उनको कृपा मिले. इसीलिए भी हनुमान के रूप में आए. जब पूरा हनुमान जी ने सीता मैया को खोज निकाला, फिर सारा सैन्य एकत्रित हो गए, और सारे बंदर सैन्य एकत्रित होने के बाद रामचंद्र भगवान ने ऐलान किया सुग्रीव को कि मैं चाहता हूं कि जितने भी सारे आपके प्रमुख बानर हैं सब आएं, और मैं सबको एक एक करके आशीर्वाद करूंगा और बहुत आशीर्वाद दूंगा, बहुत शक्ति प्रदान करूंगा. तो सब एक एक बानर आते थे और फिर रामचंद्र उनको आशीर्वाद करते थे, आलिंगन करते थे, फिर चले जाते थे. तो इस तरह बहुत समय के बाद अंत में हनुमान जी आए. तो हनुमान जी आके तुरंत, हनुमान जी को भगवान आलिंगन करने जा रहे थे तो हनुमान जी तुरंत रामचंद्र के चरण में पड़ गए, और हनुमान जी को तुरंत भगवान ऊपर उठा के तुरंत आलिंगन करने लगे. और रामचंद्र भगवान हनुमान जी को बोले कि आप कुछ वर मांगिए, मैं कुछ वर देना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी सब खत्म हो गया, आप अंत में क्यों आए? इतने सारे बानर सब चले गए, सब कुछ ले लिए, और मेरे पास कुछ है ही नहीं. तो हनुमान जी बोले कि हे भगवान, आप मेरे को वो सब बड़ा चीज मत दीजिए जो आपने उन सब बानरों को दिया. आप उन सब बानरों को शक्ति दिया, जस दिया, बुद्धि दिया, बहुत बड़ा आयु दिया, वो सब मेरे को नहीं चाहिए. ये सब बड़ा बड़ा चीज नहीं चाहिए, पर आपके पास अभी भी एक बहुत छोटा चीज है जो आपने किसी भी बानर को नहीं दिया है. भगवान बोले मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ है, कुछ भी छोटा ना बड़ा, सब खत्म हो गया ना. हे भगवान, आपके पास कुछ तो एक छोटा चीज है जो आपने किसी को अभी तक नहीं दिया. तो राम बोले मैं तो वन में आया हूं, वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं था, थोड़ा आशीर्वाद था, वो भी सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है. तो हनुमान जी बोले नहीं भगवान, आपके पास सबसे जो छोटा चीज है जो आपने अभी तक किसी को नहीं दिया, वो है आपका नाम, राम राम. ये सबसे छोटा चीज है, और ये आप मेरे को दे दीजिए, और ये कृपा कीजिए कि ये जो सबसे छोटा दिखता है, सबसे आसान दिखता है, सबसे ऐसे दिखता है कि इसका कुछ शक्ति ही नहीं है, राम राम राम, क्या कुछ साधारण, सबसे छोटा, सबसे साधारण, सबसे जो आसान दिखता है, पर ये सबसे छोटा जो आपका राम का नाम है, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर समावेश है. और मेरे को कृपा कीजिए कि आप ये जो सबसे छोटा नाम है आपका, वो मेरे को आप दे दीजिए, और कृपा कीजिए कि मैं हर वक्त इसको स्मरण करूं और इसको जाप करूं. तो इस तरह शिव जी हनुमान के अवतार में आके भगवान रामचंद्र खुद से भगवान का नाम को प्राप्त किए. तो
दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा और साधु वैष्णव की कृपा। और शिव जी भगवान का नाम लेते तो थे, पर भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान के अवतार में आए। प्लस नारद मुनि का कृपा मिला, नारद मुनि से भगवान का नाम लेने का वो उनको आशीर्वाद मिला, जो वैसे नारद मुनि शिव जी को नहीं दे पाए, वो मांगते भी नहीं दे पाते। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे एक दिन नारद मुनि क्या बताते हैं व्यासदेव को। तो उनको बीणा मिल गया और उनको मधुर स्वर मिल गया, नहीं तो गधा की तरह चित्कार करेंगे तो कोई नहीं, कोई नहीं। मधुर स्वर भी मिल गया। उसके बाद 33 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं, नेक्स्ट वर्स, प्रगायत स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवः तीर्थपाद प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रं आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा तीर्थपाद प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रं आहुत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि। प्रगायत, गायत मतलब गान करना, प्रगायत मतलब प्रकृष्ट रूपेण गान करना, खाली गाना नहीं करना, मधुरता से और बहुत भक्ति भाव से गान करना। मैं भक्ति भाव से मधुरता से जब भगवान का नाम स्ववीर्याणि, भगवान का वीर्य को गान करते हुए जब अलग अलग जगह में विचरण करता गया, तीर्थ पाद प्रियश्रवा, सब जगह तीर्थ बन गया, क्योंकि भगवान का नाम जहां पे भी गुणगान होता है वो तीर्थ बन जाता है। प्रियश्रवा, सबका, सबके हृदय को छू जाता है, सब अपने दूसरों को प्रिय करने लगते हैं, दूसरों को प्रेम करने लगते हैं जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण होता है। हमने ये सुना है, झारखंड के पास एक जगह है, उसका नाम है चरण पहाड़ी। आप सब गए हैं कभी? एक बार हम यात्रा लेके जाएंगे चरण पहाड़ी। तो झारखंड के पास ये चरण पहाड़ी जो जगह है बहुत ही रोमांचक जगह है। इस जगह में आप जाएंगे तो बड़ा बड़ा हाथी का पैर है, शेर का पैर है और हिरन का पैर है। तो पैर जो है सब अलग अलग खूर का निशान है पत्थर के ऊपर। आप सोचेंगे कि शेर का पैर का निशान पत्थर के ऊपर कैसे आ सकता है? आप पत्थर के ऊपर चढ़ के देखिए, निशान आएगा क्या? नहीं आएगा। और शेर के निशान के पास हिरन का निशान कैसे रहेगा? क्योंकि शेर और हिरन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, दोनों का कितना सुंदर प्रेममय रिश्ता है। तो कथा यह आता है चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु हरिनाम कर करके जा रहे थे झारखंड जंगल में, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक शेर को देखा और अपना चरण लगा के, हाथ लगा के शेर को बोला, हरे कृष्ण करना। और तुरंत वो शेर नाचने लग गया। और चैतन्य महाप्रभु का जो असिस्टेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य, वो वृद्ध ब्राह्मण थे, वो देख के डर गए, बाप रे शेर नृत्य कर रहा है। और वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे ऐसे ऐसे जा रहे थे। और फिर और आगे जाके चैतन्य महाप्रभु ने एक हिरन को पकड़ा, तो हिरन को भी बोला हरे कृष्ण करने के लिए। तो शेर तो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे हरे कृष्ण करके जा रहा था, तो हिरन को भी देखा। तो हिरन और शेर दोनों गले लगा के हाथ पकड़ के, जैसे हम मंदिर में नृत्य करते हैं ना इस्कॉन में, हरे कृष्णा ऐसे करने लग गए। और इतना मधुरता से शेर और बाघ और सब कोई नृत्य कर रहे थे कि वो
उनके मधुर आवाज से और हरिनाम से पत्थर भी पिघल गया, इसीलिए शेर और हिरण का निशान आ गया। अभी भी आप जाके आप चरण पहाड़ी में वो सब निशान देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का निशान है, शेर का निशान है और हिरण का निशान है चरण पहाड़ी में। तो तीर्थ पद प्रिय श्रवा, भगवान का नाम जहां उच्चारण होता है, एक तो वो तीर्थ हो जाता है, शुद्ध होता है वो जगह, और दूसरा हो जाता है आपस में प्रेम हो जाता है सबको। देखिए, अगर शेर और हिरण भगवान का नाम उच्चारण करके प्रेम कर सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ तो प्रेम कर ही सकते हैं, भाई और बहन तो प्रेम कर ही सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर एक परिवार में भगवान का नाम उच्चारण होगा, सब कोई अगर परिवार वर्ग एकत्रित होके मंगल आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे एक साथ होके, प्रिय श्रव, नारद मुनि बता रहे हैं, आपस में बहुत अच्छा प्रेम रिश्ता जागृत होगा। जिस तरह शेर और हिरण जो नेचुरल एनिमी है, खाद्य है, एनिमी तो भूल जाओ, खाद्य है, तो वो अगर फ्रेंड बन गए, ना कि फ्रेंड गले लगे, ना कि गले लग गए, शास्त्र में बताते हैं कि हिरण और बाघ चुंबन करने लग गए। ये हमको करना नहीं चाहिए, पर ये हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि नेचुरल फ्रेंड बन गए, प्रिय श्रवा, क्योंकि जैसे कोई सुनता है, श्रवण करता है, प्रिय, सब अपने आप को प्रेम करने लग जाते हैं। तो आजकल इतना सारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा होने का एक ही कारण है, भगवान का नाम कीर्तन नहीं हो रहा है। परिवार में झगड़ा, आपस में झगड़ा, कहीं पे भी झगड़ा होने का एक ही कारण है कि भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो रहा है। नारद मुनि बता रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु ने उसको साक्षात करके भी दिखा दिया। और ये 400 साल 500 साल पुरानी बात है, और प्रमाण तो चरण पहाड़ी में है, जाके आप फोटो खींच सकते हैं। हमारे कुछ भक्त ये लीला सुन के चरण पहाड़ी गए थे, फोटो खींच के लेके आए थे, उधर है चरण चिन्ह। तो प्रिय श्रवा, तीर्थ पाद, हमारा हृदय साफ हो जाएगा, और जैसे ही हृदय साफ हो जाएगा, आपस में जो झगड़ा झाटी, कलयुग का मतलब है, कली मतलब झगड़ा, कली मतलब आपस में झगड़ा, पर जैसे ही हम भगवान का एकत्रित होके परिवार में पति पत्नी बच्चे माँ बाप पिता माता सब एकत्रित होके जब भगवान का नाम लेते हैं, तो सारा कलमश, सारा कलह दूर हो जाता है। प्रिय श्रवा, आहूत एव में शीघ्रम, नारद मुनि बता रहे हैं, और ऐसे हो रहा था कि भगवान आहूत मतलब आविर्भूत हो जाते हैं। तो भगवान का नाम का ये तीसरा महिमा है। भगवान का पहला नाम का महिमा है कि तीर्थ पाद, भगवान का नाम जो भी उच्चारण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट। और दूसरा है प्रिय श्रवा, कि जो भी उच्चारण करता है दूसरों को प्रेम करने लगता है और दूसरे उसको प्रेम करने लगते हैं। और तीसरा है आहूत ईव में शीघ्रम, भगवान खुद उसके जीवन में आविर्भूत हो जाते हैं, वो खुद भगवान के साथ बातचीत करने लगता है। भगवान उसके जीवन में किस तरह अलग अलग परिस्थिति में उसको लेके जा रहे हैं वो समझ जाता है। आहूत मतलब आविर्भूत हो जाते हैं, एज इफ कृष्णा बिकम्स ए फैक्ट फॉर हिम। नाउ फॉर अस कृष्णा इज ए फिक्शन, जैसे हैरी पॉटर है, हरिपुत्र है, हरिपुत्र नारद मुनि और हरि भी, हैरी पॉटर और हरिपुत्र। तो जिस तरह हैरी पॉटर है, हम कुछ फिक्शन मूवी देखते हैं, तो उस तरह हम कृष्ण को भी मान लेते हैं, कृष्ण का नाम भी उस तरह फिक्शन मान लेते हैं। पर जैसे ही हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, बार बार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे,
भगवान हमारे लिए फैक्ट बन जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान खुद अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, पद्म पुराण में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्णा, ये भगवान का नाम है, चिंतामणि की तरह है। चिंतामणि क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है, पर भगवान का नाम लोहे जैसे हृदय को सोना बना देता है। ये फर्क है चिंतामणि और भगवान के नाम में। चिंतामणि केवल लोहे को सोना बनाता है, पर भगवान का नाम लोहे रूपी हृदय को सोना बना देता है। और दूसरा, चिंतामणि लोहे को सोना बना सकता है, पर लोहे को चिंतामणि नहीं बना सकता है। पर भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, ना कि वो हृदय को साफ करके सोना जैसे बना देता है, हृदय को सोना बनाने के बाद चिंतामणि बना देता है, और फिर वो किसी और को चिंतामणि और सोना बना सकता है। और ये हमने देखा है कि भगवान का नाम लेते ही हमारा खुद का हृदय साफ हो जाता है, और हम जिसके संस्पर्श में आते हैं वो भी साफ हो जाता है। कुछ 5 साल 6 साल भक्ति करने के बाद भक्त जब बाहर जाते हैं, थोड़ा प्रचार करते हैं, कितने सारे लोगों को भक्ति में लेके आ जाते हैं। इसका मतलब वो भक्त खुद चिंतामणि बन गया, टच स्टोन बन गया। चिंतामणि दूसरा चिंतामणि नहीं बना सकता है, पर भगवान का नाम ऐसे चिंतामणि है, वो हृदय को सोना बनाता है, उसमें अलग अलग सुंदर सुंदर गुणों के साथ हृदय विभूषित हो जाता है, सोना बन जाता है हमारे गटर रूपी हृदय। और ना कि खाली सोना, ये हृदय चिंतामणि बन के दूसरों का हृदय भी सोना बनाने का शक्ति प्राप्त कर लेता है। अभिन्नत्वम, और क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं, भगवान खुद हैं। आहूत इव, जैसे ही हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान हमारे जिह्वा में नृत्य करते हैं। और हमारे जिह्वा से जब भगवान का नाम उच्चारण होके कर्ण में प्रवेश करते हैं, और भगवान फिर हमारे कर्ण से हृदय में प्रवेश करते हैं, हृदय में जब नृत्य करते हैं भगवान, हमारे सारे काम क्रोध लोभ मद माश्चर्य सब चले जाते हैं। क्योंकि भगवान जहां पे विराजमान करते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और प्रिय श्रवा, ये 3 गुण, नाम की 3 महिमा नारद मुनि इधर वर्णन कर रहे हैं। पहला महिमा है तीर्थ पद, हृदय को साफ करता है, तीर्थ बना देता है। दूसरा है प्रिय श्रवा, प्रेम पूर्वक रिश्ता बना देता है। अगर कोई नाम उच्चारण कर रहा है और परिवार में नाम उच्चारण हो रहा है, कम्युनिटी में नाम उच्चारण हो रहा है, तो सब जगह आपस में प्रेममय रिश्ता बन जाएगा। और तीसरा है आहूत एव शीघ्रम, भगवान खुद हमारे जीवन में आविर्भूत हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई अगर किस परिवार में झगड़ा हो रहा है, सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम लीजिए। परिवार वर्ग सब मिट के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कीजिए। पत्नी करताल बजा सकता है, पति गा सकता है, या पत्नी गा सकता है, पति करताल बजा सकता है। भगवान का हर दिन, और ये मैं अपने घर में देखा हूं कि हर दिन शाम में हम सब पूरा परिवार, मेरे पिताजी, माताजी, मदर और 2 बहन और मैं एक साथ प्रार्थना करते थे 15 मिनट आधा घंटा। तो कोई अगर इस तरह एकत्रित होकर परिवार में हर दिन 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा कीर्तन करता है, तो उस परिवार में कलह हो ही नहीं सकता है। ये शास्त्र भागवत का वर्णन है, क्योंकि भगवान खुद उस परिवार में विराजमान करते हैं। तो भगवान किस तरह उनके नाम से अभिन्न है, वो बताने के लिए नारद मुनि, हनुमान जी खुद एक लीला करते हैं जो हम सुनते हैं। एक बार हनुमान जी
एक बहुत बड़ा बणिक था, बिजनेसमैन, मुंशी, बहुत पैसा कमाता था और बहुत पैसा कमाने के कारण बहुत बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। और उसके घर में एक साधु महाशय आते थे, साधु महाशय को प्रसाद वसाद देता था, मारवाड़ी था शायद, और घर में प्रसाद वसाद राधा कृष्ण का उपासना तो होता था। तो साधु महात्मा को बोलता था कि महाराज जी मेरे पास तो समय नहीं है कुछ करने का। तो साधु महात्मा बोलते हैं तो थोड़ा निकालिए, भगवान का नाम लीजिए, कलयुग का युग धर्म है, भगवान का नाम लेना। तो महाराज जी को बताते थे, बणिक मेरे पास समय नहीं है, महाराज जी क्षमा कर दीजिए, आप आइए कुछ डोनेशन ले लीजिए। महाराज जी बोलते हैं मेरे को डोनेशन से क्या फायदा, आप भगवान का नाम लीजिए, यही मैं चाहता हूं ना, समय नहीं है। तो बार बार साधु प्रश्न पूछ रहे कि थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए। तो ये बणिक को बहुत खराब लगता था, क्योंकि वो साधु से बहुत आसक्त हो गया था। तो एक दिन साधु महाराज बताए बणिक को कि फिर से बताए कि थोड़ा समय निकालिए। तो बणिक बोला कि मैं कल आप आइए, मैं खोज के निकालूंगा स्केड्यूल में देख के कि कब मेरे पास समय है आप भगवान का नाम लेने के। तो नेक्स्ट दिन साधु पहुंच गए, महाराज जी पहुंच गए, बणिक पूरा खोज खाज के स्केड्यूल देख दिए और साधु महाराज उसका स्केड्यूल देखे और साधु महाराज स्केड्यूल देख के उदास हो गए। सही में उस स्केड्यूल के अनुसार बणिक इतना व्यस्त था कि उसके पास बिल्कुल ही समय नहीं था। हार्डली 3 घंटा वो सोता था रात में। तो बणिक महाराज को उदास होके देख के वो भी उदास हो गया कि मैं महाराज जी को खुश नहीं कर पा रहा हूं। फिर बणिक बोला नहीं, अभी मेरे को याद आया, मेरे पास एक समय है जहां पे मैं कुछ नहीं करता हूं। तो महाराज जी बहुत खुश हो गए, खड़े हो गए, आलिंगन कर लिए, बताओ शिष्य कौन सा वो समय है। तो बणिक बताया कि वो शिष्य है मैं जब नंबर 2 करने जाता हूं। तो महाराज जी बहुत खुश हो गए, बोले उसी समय आप ये भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको उसी समय लीजिए, नियमित रूप से लीजिए। एक माला तो हो जाएगा, 10 मिनट तो मिनिमम करेगा वो। तो हर दिन उस दिन से नियमित रूप से निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, नियम के साथ हर दिन वो बणिक नाम लेता था। और हम सुनते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी है। तो एक दिन हनुमान जी विचरण कर रहे थे और उनको सुनाई दिया कि बड़ा महल जैसा घर है और उधर से सुनाई दिया कि राम नाम हरे कृष्णा आवाज आ रहा है। तो हनुमान जी बोले बाप रे, इतना बड़े घर में कौन है इतना बड़ा भक्त तीव्रता से ले रहा है। तो हनुमान जी तो शक्ति है उनका, दिखाई नहीं देते हैं। तो जाके देखे तो समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी पहले पूजा घर में पहुंच गए, पूजा घर में भगवान तो है पर कोई हरिनाम नहीं चल रहा है उधर। तो हनुमान जी बोले कहां से आ रहा है। तो जाके देखे एक छोटा सा घर से आ रहा है। तो हनुमान जी तुरंत प्रवेश कर लिए और आंख बंद कर दिया। ओ नो, कि ये तो ऐसे कर रहा है। और हनुमान जी को इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया। तो हनुमान जी बोले कि मेरा भगवान का नाम को इस अपवित्र स्थान में तुम ले रहा है। तो हनुमान जी एक कनपट्टी में बाके से मारे उस बणिक को। तो बणिक बोला क्या हवा में कौन मेरे को मारा। तो बणिक बहुत डर गया, भयभीत हो गया और जोर जोर से चित्कार करने लग गया, हरे कृष्णा जोर जोर से चित्कार करने लग गया। तो हनुमान जी बोले ये पूरा पागल हो गया है, मेरे को जाके रामचंद्र को बताना पड़ेगा। तो हनुमान जी तुरंत निकल गए अयोध्या। और हनुमान जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या जब पहुंचे दरबार चल रहा था और रामचंद्र नीचे देख के कुछ तो पढ़ाई कर रहे थे। तो हनुमान जी बोले घोर कलयुग घोर कलयुग घोर कलयुग। तो रामचंद्र बोले क्या हो गया, घोर कलयुग हो गया, घोर कलयुग हो गया भगवान, घोर कलयुग। तो रामचंद्र हनुमान जी से जब बात करने लगे तो हनुमान जी देखे कि रामचंद्र के गाल पे बहुत बड़ा लाल हो गया है। तो हनुमान जी बोले क्या हो गया भगवान, आपका लाल कैसे हो गया, ये कैसे लाल हो गया। तो रामचंद्र बोले घोर कलयुग हनुमान, घोर कलयुग। तो क्या घोर कलयुग। हनुमान जी बोले कि
मेरा ये घोर कलयुग हो गया कि मेरा भक्त लोग भी मेरे को मारना चालू कर दिए। तो हनुमान जी बोले, कौन आपका भक्त आपको मारा, कौन बताइए, मैं उसको तुरंत मार के आता हूं। रामचंद्र बोले, तुम हनुमान मेरे को मारे? न, मैं नहीं मारा, मैं नहीं। तो हनुमान जी रोने लग गए, पैर पकड़ लिए, मैं कहाँ मारा, मैं कहाँ मारा। तो रामचंद्र बताने लग गए कि तुमको क्या पता नहीं, मैं और मेरा नाम अभिन्न है, और मेरा नाम जो कोई उच्चारण करता है, मैं उसके जीवा में नृत्य करता हूं, मैं उसके जीवन में आता हूं, और वो आदमी इतना श्रद्धा के साथ मेरा नाम ले रहा था, और कलयुग में मेरा नाम लेने के लिए कोई भी समय, किसी भी समय में किसी भी स्थान पे ले सकते हैं, और तुमने उसको चांटा मारा, मतलब तुमने मेरे को चांटा मारा। तो हनुमान जी रोने लग गए और भगवान का चरण पकड़ लिए। तो इस तरह ये कहानी से हनुमान जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वॉशरूम में करें, हमको समय तो है, हम इतने बड़े वणिक तो नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के नाम सेम है, भिन्न नहीं है। तो जैसे ही भगवान का नाम हम उच्चारण करते हैं, भगवान के साथ साक्षात एसोसिएट, साक्षात हम बातचीत करने समान है। तो भगवान का नाम जितना हम तीव्रता से लेंगे, हमारा हृदय साफ होगा, तीर्थपदा प्रिय श्रवा, आपस में अच्छा रिश्ता होगा और सबको प्रेम करने लग जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये बताया जाता है कि बंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, बंदे जगत प्रिय करो। चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं, जो जगत प्रिय कर, जगत को प्रियकर करने आए, सारा जगत को प्रिय करने आए हैं, तो आपस में प्रेममय रिश्ता बनाने आए हैं सारे जगतवासी। कैसे हो सकता है? जब हम एकत्रित होके भगवान का नाम संकीर्तन में लें और संकीर्तन में भाग लें। तो इस तरह अगर करेंगे तो नारद मुनि बताते हैं तो क्या होगा, वो है अंतिम श्लोक जो आज हम देखेंगे। नेक्स्ट 34। एतद्धिया मात्रा स्पर्श इच्छया मुहो भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् एतद्धियातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः एतद्धि आतुर चित्तानाम, एतद इस तरह, आतुर चित्तानाम, आतुर मतलब कष्ट में जो है चित्कार कर रहे हैं, ओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। और हम देखते हैं इस संसार के सब लोग इस सिचुएशन में हैं, कष्ट में हैं। शरीर से हमको कष्ट मिल रहा है, मन से कष्ट मिल रहा है। कितने लोग मानो कलयुग में सुसाइड कर रहे हैं, शरीर से कष्ट मिल रहा है, वायरस से कष्ट मिल रहा है, टेररिस्ट से कष्ट मिल रहा है, नौकरी चला जा रहा है, कष्ट मिल रहा है, रिसेशन से कष्ट मिल रहा है। अलग अलग तरीके का कलयुग में आतुर चित्तानाम, चित्त मतलब, चित्त मतलब हमारा हृदय, चित्त मतलब हमारा मन, और आतुर मतलब मन बहुत डिस्टर्ब है कलयुग में, मन बहुत पागल, परप्लेक्स्ड, वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। चिंता से चित्त पूरा जल जाता है कि नहीं? आतुर, एतद्धि आतुर चित्तानाम। तो आतुर चित्तानाम क्या होगा? भव सिंधु प्लवो दृष्टो। और ये आतुरता का, भव सागर मतलब आतुरता का, दुख का सागर। और भगवान का नाम क्या है? प्लवो दृष्टो। भगवान का नाम उस भव सागर के लिए एक नौका की तरह है। और जैसे ही हरि चर्यानुवर्णनम, हरि का चरित्र का हम वर्णन करेंगे, हरि का कीर्तन करेंगे एकत्रित होके,
ये भव सागर का जितना कष्ट है, वो कोरोना हो तो हम डरो ना। तो कोई भी डरेगा नहीं कोरोना से, क्योंकि वो भगवान का नाम आतुरता से हमको ऊपर उठा के हमारा मन को शांत करेगा, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत करेगा और हमारा हृदय साफ होगा और आपस में अच्छे से हम मिल के भगवान का नाम ले सकते हैं। प्रिय श्रवा, तो ये भगवान का नाम, हरि नाम संकीर्तन, नारद मुनि बता रहे हैं एकमात्र उपाय है। ये जो आतुर चित्त है, मन जो विचलित है, डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है, उसको साफ करके शांत करना और उसमें भगवान के प्रति भक्ति। तो भव सिंधु प्लवो दृष्टा, जिस तरह कोई अगर एक सागर में तैर रहा है, सागर में कितना समय आप तैर सकते हैं? नदी में तैरा जा सकता है। कभी आपने सुना है कि पुकुर में वो तैरने गया है, तालाब में तैरने गया है, नदी में तैरने गया है? कभी सुना है सागर में तैरने गया? वो सागर में कौन तैरने जाएगा? कभी ना कभी वो थक जाएगा और मर जाएगा, जब भी थकेगा डूब जाएगा। सागर में कोई तैर नहीं सकता है। तो उसी तरह ये भव सागर है, समस्याओं का सागर है, कष्टों का सागर है, दुखों का सागर है, आतुरता का सागर है। और नारद मुनि बता रहे हैं कि आतुरता के सागर में तैरने से ये सागर समाप्त नहीं होगा। मतलब आप ये समस्या का समाधान, तैरना मतलब समस्या का समाधान करेंगे। ओके, आज मैं ये छोटा समस्या समाधान कर दिया, कल 10 समस्या आ जाएंगे। तो समस्या का समाधान करते हुए भव सागर को तैरने से भव सागर कोई पार नहीं कर सकता है। कष्ट बढ़ते जाएगा, दुख बढ़ते जाएगा, आतुरता बढ़ते जाएगा। उससे अच्छा है, नारद मुनि बता रहे हैं, भव सिंधु प्लवो दृष्टा। इस भव सिंधु के लिए नौका चाहिए और सबसे अच्छा नौका है भगवान का नाम का नौका। भगवान का नाम का नौका ऐसा है कि पत्थर को भी तैरवा दिया। तो हम तो कष्ट के सागर से तैर ही सकते हैं। अगर पत्थर तैर सकता है श्री राम का नाम से, तो हम भी अगर भगवान का नाम लेंगे, हम भी ये दुखों के सागर से ऊपर तैर सकते हैं और आनंद से ये जो जीवन है अतिवाहित करके अंत में हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकता है, जिस तरह नारद मुनि का हुआ था। तो इस तरह नारद मुनि व्यासदेव को शिक्षा, अपना वर्णन जो कर रहे थे उसको समाप्त करते हैं। अंत में ये श्लोक से अंत करते हैं कि हे व्यासदेव, आप अगर दूसरों को कृपा प्रदान करना चाहते हैं, सारे जनता को कृपा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप ऐसा एक ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल हरि का चरित का वर्णन होगा और उस हरि का चरित का वर्णन और कीर्तन से ही ये समग्र समाज जो है, वो ब्रह्मांड जो है, जो कलयुग के प्रभाव से बहुत दुखित और विषद कलयुग है, कष्ट मिल रहा है, वो सारा कष्ट और दुख का समाधान हो सकता है। तो इस तरह नारद मुनि, और ये भी हम देखते हैं कि किस तरह शिव जी नारद मुनि, इस वही जो नारद मुनि आज हम पढ़ रहे हैं, उनका कृपा को प्राप्त करने के लिए, ताकि वो अच्छे से राम नाम लें, तो वो भी किस तरह आविर्भाव होते हैं हनुमान के रूप में। तो इस तरह नारद मुनि का कहानी सुनते हैं हम। और सुखदेव व्यासदेव आगे जाके लिखते हैं कि नारद मुनि ऐसे धन्य पुरुष हैं, जो भी नारद मुनि के बारे में कहानी सुनता है वो सारे व्यक्तियों को भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम प्राप्त होता है। जय श्री नारद मुनि की, श्री नारद व्यास संवाद की, श्रीमद् भागवतम की, व्यासदेव की, सुखदेव गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। बहुत बहुत